दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4 का प्रश्नावली 1 के बाद के सवालों को। आज हम सीखेंगे समांतर माध्य के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि आपके पास तीन संख्या है a और ये बड़ा A और ये B, ठीक है, तो उसमें जो बीच की संख्या होती है वो इन दोनों संख्याओं के समांतर माध्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका a माइनस ए। आप पिछले सवालों में देखे होंगे कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये आपके सर्वांतर होते हैं। इसको भी आप ऐसे निकालोगे b माइनस ए, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी बड़े अक्षर का a है और यहाँ पर भी बड़े अक्षर का a है, तो हम उसको एक तरफ रखेंगे और जो छोटे अक्षर है उसको एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a और ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये b, ये माइनस है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों समान होने के कारण आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2a। और इसको आप सही क्रम में जमा लो, a सामने आ जाएगा और b पीछे चला जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये संख्या जो 2 है इसको पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, अभी गुणे में है, पक्षांतर करोगे तो ये आ जाएगा बटे में। ठीक है, ये होता है आपका समांतर माध्य का सूत्र। ठीक है, अब इसके आधार पे हम लोग आपको सवाल करेंगे। ठीक, तो आगे हम जैसे अभी पहले सूत्र देखे थे, सेम उसी में ये जो उदाहरण दिए उसमें a और b के मानों को रखना है। ये जो पहला वाला है आपका a का मान है और ये जो दूसरा है आपका b का मान है। ठीक है, चलिए रखते हैं, बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप दिया है करके लिख लीजिए, दिया है। प्रथम जो पहले है उसको a मान लेना, करनी 2 प्लस दूसरे वाली संख्या को आप b मान लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका करनी 2 माइनस 1। ठीक है, आप सवाल में ध्यान से देखिएगा, आपको निकालना है समांतर माध्य। चलिए करते हैं इसको भी, ये हो जाएगा आपका समांतर माध्य। सूत्र क्या होता है, इनसे पहले हमने देख लिया है, a प्लस बी बटा 2। ठीक है, बस इसी सूत्र में रखना है और आपको हल करना है। a की जगह में a वाले मान को रखना है, तो ये होता है आपका करनी 2 प्लस 1। ठीक है, उसी प्रकार b वाले में b के जगह में रखिए करनी 2 माइनस 1 और नीचे में जी आपका क्या है 2। ठीक है, चलिए अब हम कोष्टक हटा देते हैं, तो हो जाएगा आपका करनी 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस करनी 2 माइनस 1, नीचे में आ जाएगा जी आपका 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये माइनस है और ये प्लस है और सेम संख्या रहते हैं तो प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं। अब यहाँ पे आपका बचा करनी 2 और ये आपका करनी 2 और नीचे में 2। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, ये देखो, यदि हम करनी 2 को बाहर निकाल देंगे, इन दोनों में से करनी 2 को बाहर निकालेंगे तो आपके यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पर भी बचेंगे 1 और नीचे बचेगा आपका 2। ठीक है, तो 1 और 1 जब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 करनी 2 और नीचे आ जाएगा जी आपका 2। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा करनी 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें आप लोग को बोला गया है कि 11 और ये -5 के बीच 3 पदों का निवेश करना है। अब वो जो 3 पद बोले हैं वो कौन कौन सा है उसके बारे में हमें जानना है, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हल माना 11 और -5 के बीच 3 पद a1 a2 a3 है तो। ठीक है, ये जो a1 a2 a3 है, इन तीनों के बीच के पद का निवेश है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी समांतर
श्रेणी, ये हो जाएगा जी आपका 11, फिर ये हो जाएगा आपका A1 A2 और ये आपका A3, फिर लास्ट में हो जाएगा आपका 5 है तो ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल समांतर श्रेणी, जैसे पहले बनते हैं वैसी है ठीक है। अब इस श्रेणी में देख लेना प्रथम पद क्या हो जाएगा जी आपका A का मान 11 ठीक है। सर्वांतर इसमें तो है नहीं। अंतिम पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद ये होता है आपका an या l से दर्शाते हैं, ये हो जाएगा आपका -5 ठीक है। अब पदों की संख्या ये होता है आपका n। पदों की संख्या आप देखना ध्यान से, ये आपके 3 पद, ये 4 और ये 5। यदि यहां नहीं गिनोगे तो यहां देख लो आपका टोटल 5 पद है, 1 2 3 4 5 ठीक है। ये आपके टोटल 3 मान निकल गया। एक बच गया सर्वांतर, उसको मान लो माना सर्वांतर D है तो ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम सूत्र लगाते हैं यहाँ पे। सूत्र ये हो जाएगा जी आपका समांतर श्रेणी का nवां पद ठीक है। क्या होता है आपका an बराबर, ये होता है आपका a प्लस n-1 d ठीक है। इसी सूत्र में हम सभी मानों को रखेंगे और d का मान निकालेंगे ठीक है। इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे करेंगे ठीक है जी। अब हम सूत्र में मान रखते हैं। आपका सूत्र क्या था, an बराबर a प्लस n-1 d। ध्यान से देखिएगा, आपका an का मान था आपका -5 ठीक है। उसके बाद a का मान था 11, n का मान था जी 5, पदों की संख्या 5 था और ये 1 और ये आपका d का तो नहीं पता, अज्ञात है ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा -5 बराबर, ये हो जाएगा 11 और यहाँ पे ध्यान से देखना 5 में से आप 1 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 4, ये हो जाएगा आपका d ठीक है। इस 11 को आप पक्षांतर करो तो ये -5, 11 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -11 बराबर 4d ठीक है जी। उसके बाद देखो, जब दो माइनस आप साथ में रहते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, तो 11 और 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, और वो भी क्या होगा माइनस में, और ये हो जाएगा आपका 4d। अब इसको बदल दो, या 4d बराबर -16, तो हो जाएगा d बराबर -16/4। इसको पहले भी बता दिए कि ये गुणा में रहता है, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएंगे, तो हो जाएगा 4 चौके 16, अर्थात माइनस का माइनस, डी का मान हमें मिल गया जी -4। इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आपका जो A1 दिया था ठीक है, A1 का सिंपल अर्थ है यहाँ पे प्रथम पद तो समान रहते हैं, ये होता है आपका D ठीक है, क्योंकि A1 के अनुसार ये D है। अब इसमें मान रखते जाओगे और हल करते जाओगे ठीक है। A का मान था 11 प्लस D का मान है आपका -4 ठीक है, तो हो जाएगा आपका 11 प्लस माइनस का होता है जी -4, और ये हो जाएगा आपका 11 में से 4 घटाओगे तो आपको मिलेंगे 7 ठीक है। दूसरा देख लो आपका A2 जो कि तीसरा पद में है, तो तीसरा पद में ON का मान होता है तीसरा जो पद बोल रहे हैं, तो 3 में से 1 घटाओगे तो 2 मिलेंगे। आपको दोनों तरीका बता रहे हैं ठीक है, A प्लस 2D, या तो आप इसके अनुसार डायरेक्ट याद रख लो 2 है तो 2D, या पद के अनुसार याद रख लो ठीक है, क्योंकि आपके पद क्या था एक बार बता देता हूँ, 11 था, उसके बाद A1 था, उसके बाद A2 था, और उसके बाद A3 था, और उसके बाद -5 था। तो ये यहाँ पे देखना जो A2 है कौन से नंबर में, तीसरे नंबर में, तो जब ये वाले सूत्र में मान रखोगे
तो n की जगह 3 रहेगा, तो 3 में से आप 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2d। ठीक है, या इसके अनुसार याद रख लो, यहाँ पे 2 है तो ये 2d और ये a समान रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे a का मान हो जाएगा 11, d का मान हो जाएगा जी -4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 11 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और ये 4 दूनी 8, अर्थात 11 में से आप 8 घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 3। ठीक है, उसी प्रकार A3 को देख लो आप कितने नंबर में, चौथे नंबर में, तो आपका उसका सूत्र हो जाएगा 4 में से 1 घटाओगे तो 3d, या इसके अनुसार रख लो, 3 है तो यहाँ तो 3d। ठीक, तो यहाँ पे a का मान 11 प्लस 3, d का मान -4। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 11 प्लस माइनस का -4 किया कितना होगा, 12। तो आप 12 में से 11 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे -1। ठीक है, यहां लिख देना, अतः अभीष्ट समांतर श्रेणी ग्यारह, 7, 3, -1, -5 प्राप्त होंगी। ये हो जाएगा जी आपका आंसर। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। ये भी आपके अभी जैसे सवाल किए थे उन्हीं के जैसे, बट यहाँ पे अनुपात में दे दिया है। ठीक है, सवाल आप बड़े देख के घबराइएगा मत, बहुत ही आसानी से बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी हम लोग। ये हो जाएगा आपका हल। ठीक है, माना 2 और 41 के बीच n पद हैं, अर्थात वह n पद A1, A2, A3 अंतिम तक ये जाएगा आपका AN तक। ठीक है जी, और अब समांतर श्रेणी होगा, ये हो जाएगा 2, A1, A2, A3, ये आपका अंतिम तक जाएगा AN, और इसके बाद है आपका 41वां पद। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो शुरू में है वो प्रथम पद है, यहां लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, यहां पे कितना है, 2। अंतिम पद को दर्शाते हैं AN से। यहाँ पे अंतिम पद कितना है आपका जी, 41। ठीक है, अब पदों की संख्या, यहाँ पे सवाल पे ध्यान से देखिएगा, ये n पद है, यहाँ पे 1 और ये 2, अर्थात आपका पद हो जाएगा n+2 पद। तो आपका 2 कहां से आया, समझ में आ गया, यहां से n पद दिया है, ये 1 और ये 2, तो ये दोनों जुड़ जाएगा n के साथ, तो पदों की संख्या हो जाएगा n+2वां पद। ठीक है, अब यहां तक आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक, तो लास्ट अंतिम मान लेते हैं, माना सर्वांगतर D है तो। ठीक है, इसके बाद हम सूत्र में रखेंगे, यहां आप सूत्र लिख दीजिएगा, समांतर श्रेणी का nवां पद। n बराबर ये आपका होता है यहाँ पर a प्लस
n माइनस 1 डी। ठीक है जी। अब इसको हम छोटे छोटे रूप में करेंगे। चलो यहां से करते हैं। आपका ये हो जाएगा ए एन, अंतिम पद क्या था आपका 140। ठीक है, यहाँ पे प्रथम पद ए का मान कितना था 2। पदों की संख्या यहाँ पे आपका था n प्लस 2 माइनस 1 और डी तो हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगा आपका 140। ये 2 को पक्षांतर करोगे, इधर प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, और इधर ध्यान से देखिएगा 2 में से आप 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, और ये डी का डी। यहां देख लेना 140 में से 2 घटाओगे तो आपका बच जाएगा जी 39। यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 डी। ठीक है, अब इसको बदल दो, या n प्लस 1 डी बराबर 39। ठीक है, तो यहाँ पे डी का मान निकल जाएगा आपका 39 बटा n प्लस 1। ये आपके डी का मान निकल गया। ठीक है, अब आपके सवाल में दिया है कि समांतर श्रेणी के चौथे पद और n माइनस nवें पद का अनुपात 2:5 है। तो एक बार आप सवाल जाके देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पे लिख देना श्रेणी का चौथा पद। नीचे में अनुपात को हम बटे भी लिखते हैं। ठीक है, यहां लिख देना आप श्रेणी का n माइनस 1वें पद, और इधर आपका अनुपात में दिया है 2:5। इतना क्लियर हुआ। चलो जैसे आप सूत्र में रखते थे सेम वैसे यहां पर भी आपको रखना है। तो चौथा दिया है तो आपका a प्लस 4d। अच्छा, चौथा दिया है तो यहाँ पे 1 कम होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ अनुपात के अनुसार याद रखिएगा, यदि आपका अनुपात अंश छोटा है तो नहीं बदलेंगे, यदि ये आपका बड़ा रहता अंश तो आप बदल सकते हो। ठीक है, तो ये सेम रहेगा a प्लस 4d। ये हो जाएगा आपका n माइनस 1d, ये भी सेम रहेगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 2/5। ठीक है जी, अब इन दोनों को आपस में त्रिया गुणा होगा, ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका a प्लस 4d गुणित 5, और ये हो जाएगा आपका 2 गुणित a प्लस n माइनस 1d। आगे देखिए ये जो 5 है इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a, और ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20d। ठीक है, उसके बाद ये 2 अंदर गुणा हो जाएगा 2a, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 n माइनस 1d। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो 2a है इधर पक्षांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5a माइनस 2a। ठीक है, इधर हो जाएगा ये आपका 2n माइनस 2d। अब ये कैसे आया, इस 2 का n से गुणा हो जाएगा और इस 2 का 1 से गुणा हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा माइनस 20d। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे हल करेंगे। ठीक है जी दोस्तों, अब आगे इसको हल करते हैं। 5a में से आप 2a घटाओगे तो आपका ये हो जाएगा 3a। ठीक है जी, और ये हो जाएगा आपका, देखना इन दोनों में से आपको सबसे पहले तो आपको d बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो इसमें बचा 2n माइनस 2 और इसमें बचा 20। ये दोनों इसका है, इसमें से d निकल गया, इसमें से d निकल गया, आपके पास बचा 20। ठीक है, अब यहाँ पे a का मान रखना, इतना है आपका a का मान 2, बराबर ये हो जाएगा आपका 2n। 20 में से आप 2 और जोड़ देंगे तो आपके पास हो जाएगा 22। अभी जोड़ा क्यों, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस है तो आपस में जुड़ गए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, बराबर ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 22। ठीक है, अब यहाँ पे आप d का मान रखिएगा, जो निकाले थे क्या था आपका
39/n+1। ठीक है जी। देखो ये आपका बटे के रूप में है, ये बटे के रूप में नहीं है, तो जो बटे के रूप में नहीं रहते हैं उसको ऊपर गुणा होता है। ठीक है, तो आगे हो जाएगा आपका 6 बराबर 2n-22 गुणित 39, नीचे में आ जाएगा आपका n+1। ठीक है जी। अब ये जो n+1 है इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 6 गुणित n+1। ठीक, चलिए आगे करते हैं, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा आपका 2n गुणित 39 -22 गुणित 39। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इस 6 हो जाएगा आपका 6 अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6n और ये आपका 6 का 6। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 39 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो 39 दूनी होता है आपका 78n। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद ये हो जाएगा आपका माइनस, देखो 22 नियम होता है आपका 198, तो 98 का कितना हो जाएगा जी आपका 8, बचा आपका 19। फिर 22 क्या होता है 66, 66 और 19 होता है आपका 85। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप बिना एन वाले को एक तरफ रखेंगे और एन वाले को एक तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 858, ये माइनस में था इधर आके प्लस हो गया, और ये हो जाएगा आपका 78n, ये प्लस में है इधर आके हो जाएगा माइनस। ठीक है जी। इसके बाद देखिए आपका 858 में 6 जोड़ दोगे तो आपका ये हो जाएगा 864। ठीक है, उसके बाद 78 में से आप 6 घटा दोगे तो आपका ये हो जाएगा जी 72n। ठीक है, उसके बाद इसको बदल दीजिएगा, या 72n बराबर 864। ठीक है, फिर ये आपका हो जाएगा 72 पक्षांतर हो जाएगा, तो 864/72। ठीक है, अब इसको सरल करने के लिए अब हम 2 के पहाड़ा में, चलो 2 के पहाड़ा में काटते हैं। 2 चौके हो जाएगा जी आपका 8, फिर हो जाएगा 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और 2 छका 12। ठीक है, उसके बाद इसको और सरल करते हैं, ये हो जाएगा आपका 432/36। इसको 2 के पहाड़ा में और काट दो, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा आपका 2 एकम 2, फिर इधर एक हासिल जाएगा 2 छका 12, और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, और ये हो जाएगा आपका 2 निया 18। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका आसानी से कटेगा 216/18। तो देखो ये पूरा पूरा गलत चला जाएगा, 18 एकम 18, इसमें से 3 बचेगा इधर आएगा, ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा आपका 18 दूनी 36। ठीक है, अर्थात n का मान क्या हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,